अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास लेक्चर है व्हाट इज़ आइट्रेशन और लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं कि लूप स्ट्रक्चर क्या है और कितनी तरह के लूप स्ट्रक्चर हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। आइट्रेशन और लूप स्ट्रक्चर आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था लेक्चर्स के अंदर कि बेसिकली लूप का जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ के लिए जिसमें काम ऑटोमेटिकली बार बार हो रहा हो। जैसा कि हमने एग्जांपल देखी थी कि आपकी एटीएम मशीन है वो खुद ब खुद बार बार एक ही काम को रिपीट कर रही है, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो लूप है। जैसा कि फ़ैन चलता है, फैन भी एक दफ़ा अपना चक्कर कंप्लीट करके रुक नहीं जाता बल्कि बार बार वो चलता रहता है, उसके अंदर भी एक लूप स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ये तब तक स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती हैं जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। मीन्स के हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं और कहते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस है ये तब तक चले जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे, चाहे वो हम एक दफ़ा चला लें, चाहे उनको हम 5 दफ़ा चला लें या हम उनको 10 दफ़ा या 100 दफ़ा चला लें, तो ये स्ट्रक्चर लूप स्ट्रक्चर कहलाता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरह लूप स्ट्रक्चर की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह के लूप्स हैं जिनको डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास जो लूप की एक टाइप है उसे हम बोलते हैं व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इफ में कहा था कि ये सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, व्हाइल भी हमारे पास एक सिंपल लूप स्ट्रक्चर है। अब ये करता क्या है? ये आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है रिपीटली, कि उसको बार बार रिपीट करता है एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये वाला जो लूप है ये स्टेटमेंट को बार बार चलाता रहता है। कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। अब इसमें जो लूप लिखा जाता है उसकी बॉडी चेक होने से पहले आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर एंटर होगा। यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है, ये व्हाइल एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड है। फिर आपने यहाँ पे कंडीशन लिख देनी है और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपने यहाँ पे वो तमाम स्टेटमेंट्स लिख देनी है जिनको आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल व्हाइल लूप कहलाता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लूप है वो है डू व्हाइल। अब व्हाइल में और डू व्हाइल में सिर्फ और सिर्फ इसके सिंटैक्स का फर्क है, बाकी इसकी सारी चीजें जो है वो सेम है। इसमें एक चीज का डिफरेंस ये है कि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा इसका ये होता है कि इसमें एटलीस्ट वन टाइम जो आपकी स्टेटमेंट है वो जरूर चलती है एंड देन द कंडीशन इज चेक्ड। मतलब ये कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो कम से कम एक दफ़ा आपका जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट को ज़रूर चलाएगा, लेकिन वाइल में ऐसा नहीं होता। उसको प्री टेस्ट कहते हैं, इसको पोस्ट टेस्ट कहा जाता है, बस इसमें यही फ़र्क है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू लूप कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन। अगर आपका जो लूप है या आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो कम से कम एक दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर चलेगी, अगर वो ट्रू होती है तो वो बार बार आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। अब इसमें एक तो डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस इसका ये होता है कि सबसे पहले आपने इसके सिंटैक्स में डू का कीवर्ड लिखना है, फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है और लास्ट पे जाके आपने व्हाइल लगा के वो कंडीशन लिखनी है जो आपने यहाँ पे लिखी थी। दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क इसका ये होता है कि वाई कंडीशन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन आपका जो डू वाइल लूप है ये वाहद लूप है जिसमें कंडीशन के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं। अब ये चलती कैसे है? सबसे पहले डू नथिंग, ये एक कीवर्ड है, आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर जाके कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका कंट्रोल ख़त्म कर देगा प्रोग्राम को, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से दोबारा इधर जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास जो लूप है उसको कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम इट कंबाइन। अब इसमें जो मेन डिफरेंस ये होता है
कि इस लूप के अंदर एक ही जगह पे इनिशियलाइजेशन की जाती है, एक ही जगह पे कंडीशन लगाई जाती है और एक ही जगह पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। बाकियों के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप गौर करें या फिर इसके अंदर आप देख लें तो पहली लाइन में आपको डिक्रीमेंट ये करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, दूसरी लाइन में आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है और थर्ड नंबर पे आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमने फॉर का एक कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर इसी जगह पे हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है और सेमीकोलन लगा के आपने वही कंडीशन जो वाइल डू वाइल में यूज़ करनी है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फिर सेमीकोलन लगा के बॉडी के अंदर जो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं वो आप यहाँ पे करें और इसके बाद आपने इस करली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिख देनी। अब इसमें होगा क्या, इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंडीशन चेक होगी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल इसके अंदर एंटर होके इसको चला देगा। अगर एक दफ़ा जब ये चल जाएगी तो ये यहाँ से दोबारा जाएगी इसके पास जहाँ पे वो इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग है फॉर लूप की। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।